देखता है, मैं उसे देखता हूं। उसकी नजर में इस पृथ्वी के ऊपर जितना भी सामान है मिट्टी के ढेले के समान है। वो चाहे धन हो, चाहे सोना हो, चाहे वो कीमती सामान हो, कोई स्त्री हो, कोई दौलत हो, उसके लिए कैसी हो, मिट्टी के ढेले के समान है। क्यों? वो अपनी आत्मा में रमण करता है। यानी यहां की सारी चीजें मुझे कब सुख दे सकती हैं? जब उनमें मैं स्वयं बसता हूं। बेटा है कब? जब राम उसमें है। पत्नी है कब? जब उसमें राम बसता है। रिश्ते नाते कब हैं? जब उन सब में समान रूप से राम बसता है, तो मुझे सुख दे सकते हैं। वो भी कैसा सुख है? क्षणिक सुख है। क्षणिक सुख का मतलब होता है अभी खाना खाया था, शाम को फिर भूख लग जाती है, शाम को खाया तो सवेरे भूख लग जाती है। और बीड़ी पाने वाले, तंबाकू और गुटखा खाने वालों से पूछो कि वो तो हर टाइम अपना मनोरंजन ही करते रहते हैं। जब देखो जब मुंह में दबा लेते हैं। भाई तुम्हें क्या मिल रहा है इससे? बस कुछ नहीं, मन बहला रहे हैं अपना। ताश खेलने बैठ जाएंगे, अखबार पढ़ने बैठ जाएंगे। मन बहलाने के लिए यही सामान मिला है, परमात्मा है मन बहलाने के लिए। उसके लिए अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन खड़ा तुझे होना पड़ेगा। और जो तू इस मोह को छोड़कर और सामने मारूंगा सबको मैं, इन सब का काम मेरे अधीन है, लेकिन जब तक तू अपने आप उस सारे कार्य को मुझे नहीं सौंपता, तब तक तू इनमें से किसी को भी मार नहीं सकता। आपको भी यही कहते हैं कि झूठ बोलोगे तो राम को डाल लो। प्रभु मेरी सत्ता नहीं है झूठ को मारने की, मेरी सत्ता नहीं है मैं क्रोध को मार दूं, मेरी सत्ता नहीं है जो मैं इस ईर्ष्या को खत्म कर दूं। अरे सब अपने अपने घर के लिए कमा रहे हैं, अपना अपना खा रहे हैं। जेलसी मुझे हो रही है। क्यों हो रही है? यानी मैं अपने आप में खुद सुखी रह सकता हूं, पर मैं दूसरे की वजह से सुखी नहीं हूं। मैं सोचता हूं दुकान मेरी उसकी बराबर बराबर, उसकी चलती क्यों है, मेरी ना चलो, पर उसकी क्यों चलती है? इसलिए वो संत कहता है कि यहां पर जितने भी जीव हैं अपने अपने कर्मों के अनुसार जन्मे हैं। एक को चुगली करने की आदत है, एक को ईर्ष्या करने की आदत है। तुम कहते हो वो बहुत बुरा है, वो बुरा नहीं है। उसको जैसे कर्म किए थे उस कर्मों के परिणाम के अनुसार उसकी आदतें हैं, उसका स्वभाव है। और स्वभाव सबके अलग अलग अपने कर्मों के अनुसार बने हैं, उन्हें कोई नहीं बदल सकता है। और बदलेगा तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं इन सबको तुझे मारना पड़ेगा। मैं खड़ा हूं। वो कहता महाराज आप जैसा कहोगे ना मैं वैसा ही करूंगा। क्यों? अर्जुन महान संत है, वो जीव है, और कृष्ण ब्रह्म है। जो ब्रह्म है वो उपदेश करता है जीव को कि तू सुखी तभी रह सकता है इस संसार में, अन्यथा ये राक्षस मनोवृत्ति के जितने भी हैं वे तुझे शांति से जीने नहीं देने के हैं। अब इसने मानो इतने बाण लगे हो पिता भीष्म को, और वो मरणासन बैठा हो, यमराज आ जाए, चलो महाराज। वो कहता देखो भाई मैं अभी, तुम पहले आए क्यों यहां? मुझे अपनी इच्छा से शरीर छोड़ने की सामर्थ्य है, तू क्यों आया? वो कहता महाराज मैं तो इसलिए चलाया, तुम्हारा सारा तो खून बह गया। अरे इतने पीड़ित हो, एक एक बाण से आप सारे घायल हो, इसलिए मैं चलाया कि नहीं जब तक मेरा मन परमात्मा में नहीं लगे। गीता में लिखा है कि जब तक सूर्य उत्तरायण न हो, उत्तरायण का मतलब है मेरा मन इस संसार को छोड़कर परमात्मा में लीन न हो। दूसरी स्थिति इस धर्म और अधर्म के युद्ध के परिणाम को देखे बिना जाऊं नहीं। लड़ाई यहां पर दुर्योधन की और अर्जुन की नहीं है,
यहां जो लड़ाई है वो राक्षसों की और देवताओं की है। यहां लड़ाई जो है वो धर्म की और अधर्म की है, और दोनों पाले बराबर हैं। अधर्मियों की संख्या बहुत ज्यादा है, धर्म वालों की संख्या कम है जो दैवी शक्ति वाले हैं, लेकिन उनका परिणाम देखे बिना मैं यहां से जाऊं नहीं। वो यमराज कहता महाराज जैसे आपकी मर्जी हो, देखो मैं तो आपके दर्द को देखने की वजह से चला आया था कि अब मत आना, मैं अपनी मर्जी से आऊंगा, जब तक मेरे मन में है तब तक शरीर को मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये स्थिति उनके लिए नहीं है, हम सबके लिए, कि तुम लोगों को किसी को ठोकर लग जाती है मर जाता है, किसी को अटैक पड़ जाता है वो मर जाता है, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त हो गया वो मर जाता है। भगवान कहता है मैंने तुम्हें ऐसे नहीं बनाया था, तुम तो मेरा स्वरूप हो। मेरे स्वरूप वाला जो परमात्मा का अपना हो, क्या वो ऐसे मर सकता है या वो इस तरह बीमार हो सकता है? वो बीमार नहीं होने का है, ना वो ठोकर खाने से मरे। उसे ये पता होगा मैं उस दिन शरीर छोड़ दूंगा और अपने शरीर को खाली करके चला जाएगा। वो आज भी अगर उसे शरीर में दर्द हो तो वो दर्द को क्यों सहन करेगा? पहले उसके शरीर में दर्द होगा ही नहीं, क्योंकि जिसको दर्द होता है वो गल गया। मन और बुद्धि को ही दर्द होता है, और मन और बुद्धि परमात्मा के पास चले गए। परमात्मा ने कहा इसको कहीं को लाया है? मन और बुद्धि को जो ढूंढते हुए यहां तक चले आए, इसे क्यों लाया है? कि महाराज ये आपके सेवक हैं, इसने तो मुझे मिलाया है। अगर ये मन और बुद्धि ना ध्यान करते तो मैं आपके दरवाजे कहां तक आता है? तो मन और बुद्धि कहते हैं देखो प्रभु तुम्हारा भक्त तुम्हारे शरण में सौंप दिया है। तो ना तो जो जाने वाला था ना ढूंढने के लिए, ना तो वो बचा, और जो सा मिलाने लेके गया था ना वो बचा, और जो से को मिलने के लिए गया था वो भी नहीं बचा। सारा मेला ही खत्म हो गया, ना प्रकृति रही, ना जीव रहा, ना मन और बुद्धि रही। यानी जितने भी राक्षस थे मनोवृत्ति के द्वारा, जितने भी मेरे जन्म जन्मांतरों के करे हुए कर्मों के परिणाम थे, वे सब के सब तो पहले भस्मीभूत हो गए। जो थोड़ा सा शेष बचा था राम के मिलते ही वो सब गायब हो गया। क्या हो गया? जैसे सूरज निकल आया हो, दिन हो गया, रात्रि का अंधकार अपना सामान लेकर चला गया। रात्रि में सब कुछ दिखता था, लेकिन चांद ना होने पर सब कुछ सत्य सत्य दिखने लगा। जो सत्य दिखने लगा तो भगवान कृष्ण कहते हैं देख अर्जुन ये अब तेरा स्वरूप है। मानी तू इससे वंचित था, अब ना दुनिया में कोई पैदा होने के लिए रहा, ना कोई मरने के लिए रहा, यहां तो केवल तू ही तू है। वहां मैं कहने की क्षमता नहीं है। क्यों? कि जैसा मैं हूं ऐसा ही सब कुछ है। नहीं, इस वायुमंडल के टुकड़े हो सकते हैं? विचार करो, रात अपने आप आती है, दिन अपने आप आ जाता है, और चलते चलते सारा जीवन गुजर गया, सांस अपने आप आ रही है। उसके टुकड़े हो सकते हैं? जो दिन है या रात्रि है, ये घड़ी बनाकर हमने इस टाइम को बांटा है। अगर हम ना बांटें तो टाइम बराबर चलता रहता है। तुम ये कह ही नहीं सकते कितना समय बीत गया, कितने साल हो गए। हमने बांटा है, इस पृथ्वी को भी हमने बांटा है। यहां तक पाकिस्तान हो गया, यहां तक बांग्लादेश या नेपाल हो गया। परमात्मा ने तो सारी धरती को एक ही बनाया है। ऐसे ही उसने सारे जीव जो है ना, उन सब में भीतर रख के सबको एक जैसा मुखौटे अलग अलग जरूर है उनके, लेकिन उन सब में रहने वाला एक ही है। जो एक है वो नहीं दिखता, और उसके कितने उपाय करते हो आप? अब आ जा रहे